नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यह भी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के सवाल का ही है। एक सीरीज चल रही है, इसमें हम रेगुलरली एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप लोग अगर आपके कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी आप डाउट को बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए भेज देंगे। सवाल कह रहा है कि रीटा ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक धनराशि का निवेश किया और सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है। पहले देखो क्या कह रहा है। रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5 की दर से एक राशि माना, वह राशि x थी। ब्याज के लिए क्या होता है, मूलधन इंटू समय 4 वर्ष इंटू दर 2.5 बट्टा 100। यह ब्याज किसका मिलेगा, रीता का। रीता का ब्याज मिल गया। अब देखते हैं सीता का ब्याज। सीता का ब्याज देखने के लिए हमें क्या पता है, 6 वर्ष के लिए राशि तो वही x, 6 वर्ष के लिए, और दर भी क्या है, समान है, मतलब 2.5% है बटा 100। अब देखो पूछा किसका है, सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा। सीता अनुपात रीता निकालना है, तो सीता अनुपात रीता देखेंगे x इंटू 6 इंटू 2.5 बटा 100, यह भी 100 है। अनुपात में लेंगे रीता का तो x इंटू 4 इंटू 2.5 बटा 100। सब चीज़ें कट रही है, x से x कट रहा है, 2.5 से 2.5 कट रहा है, मिल रहा है 6:4। इसको वापस काटेंगे तो देखो 3:2। ठीक है, फाइनली आंसर मिला 3:2। देखो आपको गलती कहाँ हो सकती है, आप रीता को पहले लिख लेते हो, क्योंकि सवाल में पहले रीता की डिटेल दी है, हम पहले रीता की लिख लेते हैं और रीता अनुपात सीता निकाल लेते हैं। सवाल पूछ रहे हैं सीता अनुपात रीता, तो वहाँ पर हम 2:3 कर देते हैं और ये सवाल गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि सवाल में किसका पूछा है, जिसका पूछा है अनुपात, उसी अनुपात को हमें ध्यान देना है। ठीक है, इसके साथ आपको मिल गया 3:2। सेकंड मेथड क्या कहता है कि जब साधारण ब्याज हो तो हमें ध्यान रखना है, अगर मूलधन भी समान है तो मूलधन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि दर भी दोनों तरफ समान है, तो हमें पता है दर भी कैंसिल हो जाएगी, इस पे भी हमें ध्यान नहीं देना है। समय अलग अलग है, सीता का समय 6 साल, रीता का समय 4 साल। सीधा अनुपात आप निकाल सकते हो, 3:2 आपको मिल जाएगा। यह चीज़ आपको साधारण ब्याज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगला सवाल कह रहा है कि 315, 630 और 945 का HCF ज्ञात करो। भाई HCF होता क्या है, HCF होता है इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी कॉमन संख्या जिससे प्रत्येक संख्या को विभाजित किया जा सकता हो, मतलब जिससे प्रत्येक संख्या विभाजित हो, और वह भी कौन सी, ऐसी सबसे बड़ी संख्या। तो आपको ध्यान रखना है HCF का मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को विभाजित कर सकती हो। देखो इसके अंदर हम देखेंगे कि ऐसी संख्या आप ऑप्शन से देखते हो तो आपको पता चलता है कि इन तीनों में 105 से भी भाग जाता है। 105 से भाग जाता है तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि 105 इसका राइट आंसर है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसी सबसे बड़ी संख्या चाहिए। 105 से भी कुछ ऐसी बड़ी संख्या है जिनका इसमें भाग जाता है। संख्या देखने पे मुझे पता चल रहा है कि 315 का डबल 630 और 315 को 3 से गुणा करते हैं तो 945 मिलता है। मतलब एक संख्या 315 ऐसी है जो
तीनों संख्याओं को विभाजित कर रही, इसको एक बार, इसको 2 बार और इसको 3 बार। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? 315। देखो भाग तो 105 का भी जा रहा है, 315 में भी जा रहा है, देखो 3 बार, इसमें 3 गया तो इसमें 6 बार, इसमें 9 बार जा रहा है। लेकिन HCF का मतलब ऐसी सबसे बड़ी संख्या होती है, क्योंकि 105 से बड़ी संख्या कौन सी है? 305 है, और 305 इससे बड़ी संख्या है जो इनको विभाजित करती है। तो HCF अपना क्या होगा? 315 होगा, न कि 105। ठीक है, ऑप्शन से करते हो तो आपको चारों ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं हो ए ऑप्शन में 105 हो, आपने भाग दिया, तीनों में भाग जा रहा है, आप सोचते हो कि यही आंसर होगा, तो अपना उत्तर गलत हो जाएगा। हमें ध्यान देना है, ऐसी पहली बात तो सबसे बड़ी, और दूसरी बात वो प्रत्येक संख्या को विभाजित करती हो, वही संख्या क्या होगी? HCF होगी। 60, 120 और 225 का LCM निकालना है। इतनी देर हमने देखा HCF निकालने की बात। HCF निकालने में था कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे क्या हो, जो संख्याएं दे रखी हो वह विभाजित हो सके, और LCM का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से विभाजित हो। तो आप लोग क्या करेंगे? LCM निकालने के लिए पहली बात तो ये कि छोटी से छोटी संख्या देखनी पड़ेगी। हमने देखा 60 का भाग 120 का और 225 का, ऐसी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। HCF में ऐसी संख्या लेते हैं जो इन तीनों को विभाजित कर दे, और LCM में ऐसी संख्या लेते हैं जो इन तीनों से विभाजित हो। मैंने देखा LCM निकालने का तरीका हमारे पास फिक्स है, 60, 120 और 225। आप यहाँ देखोगे 2 से भाग जा रहा है 30 बार, यहाँ 60 बार और 225 एज इट इज। फिर से 2 का भाग जा रहा है 15 बार, 30 बार और 225। भाग को 2 का 1 में ही जाएगा तो हमने रोक दिया, 3 से दे देते हैं, 5 3 15, 10 बार और 3 का भाग 7 3 21 और 5 3 15। अब देखो किसका जा रहा है, सिर्फ इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? 7 5 12 3 का जाता है, लेकिन इनमें नहीं जा रहा, तो हम सीधा 5 का ही दे देते हैं, 3 लास्ट में अकेला रहेगा। 5 का 1 बार, 5 का 2 बार, 5 का 15 बार। अब देखो सब संख्याएं सिंगल सिंगल हो गई, तो हम इनको क्या करेंगे? गुणा। तो 2 × 2 4, या आप ऐसे लिख सकते हो एक बार के लिए 2 × 2 × 3 × 5 × 15। देखो इस 2 को 5 से गुणा करो 10, 15 को 2 से गुणा करो 30, और 3 एज इट इज, 3 3 9, 2 0 लगा दो। गुणा आसान हो गया ना? ऐसे करते 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 को 15 से गुणा करो। फिर से लफड़े में फंसना ही नहीं है, जितने जीरो बन सकते हैं बना लेने हैं। आपने जीरो बनाने की कोशिश की, 5 को 2 से गुणा कर दिया, 15 को 2 से गुणा कर दिया, तो 5 को 2 से गुणा किया 10, 15 को 2 से गुणा किया 30, 3 एज इट इज, 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 0 लगा दो। आंसर क्या मिल गया? 900। राइट आंसर 900। अब देखो जब 900 में भाग जा रहा है तो भाग तो 1800 में जा रहा है, तो आप कहोगे 1800 क्यों नहीं होगा LCM? अरे भाई LCM 1800 नहीं होगा, उसका रीज़न ये है कि हमें चाहिए सबसे छोटी। तो भाई 900 छोटा 1800, तो 900 सबसे छोटी। दूसरी बात, प्रत्येक संख्या से क्या हो? विभाजित। तो विभाजित तो 900 और 1800 दोनों ही है प्रत्येक संख्या से, लेकिन 1800 और 900 में से छोटी कौन सी? 900। तो आंसर LCM का आंसर क्या होगा? LCM का आंसर होगा 900। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित विवरण का माध्य क्या है?
माध्य निकालना है तो माध्य देखो, सांख्यिकी में माध्य जब आप याद करोगे तो माध्य कहता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो आप पहले इनका करोगे योग, फिर निकालोगे कितनी संख्या है उसका भाग। संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। संख्याएं तो है भाई 10, मतलब भाग देना है 10 का। अब देखो इकाई अंक को जोड़ लेते हैं, 4 4 7 3 मिल रहा है ना, तो मैं एक बार के लिए इकाई अंक को ट्राई करता हूँ। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 में 9 जोड़ दो 30, 30 और 10 40, 40 और 4 44। भाई आएगा तो इनमें से कुछ। 44 का 4, क्योंकि 2 ऑप्शन मिल गए सेम, तो हमें आगे तक बढ़ना होगा। 4 बच गए, सेकंड ऑप्शन को करते हैं। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 19 20 21, 21 और 9 30, 30 2 32, 32 और 7 39, 40 और 5 45 और 4 गुण 50, 50 51 52 53। मिल गया कितना? 534/10, और ये क्या हो गया? 53.4। फाइनली आंसर क्या मिला? 53.4, बी ऑप्शन राइट। मैंने पहले इकाई अंक निकाला, मुझे पता चला इकाई का अंक 4 है। अगर इकाई का अंक 7 या 3 होता तो मैं यहीं 10 का भाग दे देता और पॉइंट लगा के सीधा ऑप्शन राइट कर देता। अगर 7 होता तो सी और 3 होता तो डी। आगे की कैलकुलेशन मैं नहीं करता, लेकिन मुझे पता लगा कि इकाई का अंक 4 है, इसलिए 2 ऑप्शन में 4 मुझे मिला। जब 2 ऑप्शन में 4 है तो मुझे क्या करना होगा? सेकंड ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। और दाई का अंक मैंने योग किया, योग करने के बाद अपना आया 534/10, तो फाइनली मिल गया 53.4। तो एलसीएम हो गया 53.4।